शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात होते ही अपनी गुफा से निकलकर सीधा गांव में चली जाती और गांव में जाकर घर का गेट बजाती। जो भी घर का गेट खोलकर बाहर आता, वैसे ही चुड़ैल उसे अपने साथ हवा में उड़ा ले जाती। इस बात से गांव वाले काफी दुखी थे, तो चुड़ैल का कोई उपाय करने के लिए एक दिन गांव वाले मीटिंग करते हैं। तो गांव के सरपंच जी बोलते हैं, अरे भाई गांव वालों, किसी के पास कोई उपाय हो तो बताओ, क्योंकि अपने लिए यह चुड़ैल बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और उसी गांव में मोटू पतलू भी रहते थे। और पतलू पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बहुत समझदार भी था। तो पतलू सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, मेरे पास एक तरकीब है। यह चुड़ैल पहले घर का दरवाजा बजाती है, फिर कोई बाहर आता है तो उसे उठाकर ले जाती है। क्यों ना अपन घर के बाहर लिख दें कि चुड़ैल मत आना, तो क्या पता यह तरकीब काम आ जाए। फिर सरपंच जी बोलते हैं, अरे भाई पतलू, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। यह उपाय करने में कोई बुराई नहीं है। जाओ, जाकर सभी गांव वालों को बोल दो कि सब अपने घर के बाहर चुड़ैल मत आना लिख दे। गांव के सभी लोग सरपंच जी की बात मानकर अपने घर के बाहर चुड़ैल मत आना लिख देते हैं। फिर जैसे ही रात होती है और चुड़ैल गांव में आती है, तो चुड़ैल देखती है कि सभी घर के बाहर चुड़ैल मत आना लिखा हुआ है। तो चुड़ैल बोलती है, अरे यह गांव वालों ने अपने घर के बाहर यह क्या लिखा है, चुड़ैल मत आना का मतलब गांव वाले मुझे कल बुलाना चाहते हैं। ठीक है, चलो मैं कल आ जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल पूरे गांव में घूमती हुई वापस अपने जंगल में चली जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। चुड़ैल आती और गांव के सभी घरों पर चुड़ैल मत आना देखकर वापस अपने जंगल में चली जाती। और गांव वाले इस बात से बहुत खुश होते हैं कि अब गांव से कोई भी इंसान गायब नहीं हो रहा। उसी गांव में टोनी नाम का लड़का रहता था, जो कि बहुत ही बदमाश लड़का था। टोनी गांव के सभी बच्चों को बहुत परेशान किया करता था। एक दिन मोटू टोनी के घर के बाहर से जा रहा था, तो टोनी मोटू को देखकर बोलता है, अरे मोटे गेंडे आलू जैसे लड़के, कहाँ जा रहा है तू धरती का बोझ है रे मोटू, तू धरती का बोझ है रे मोटू। इस तरीके से टोनी मोटू को परेशान करने लगता है। तो मोटू को गुस्सा आ जाता है और मोटू बोलता है, टोनी, तुझे ज्यादा आ रहा है क्या? तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? अभी जूता खोलूंगा तो सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। और तुम मेरे भाई पतलू को तो जानते ही हूँ, उसे पता चल गया तो तुझे मार मार कर सीधा कर देगा। फिर टोनी बोलता है, जा मोटे गेंडे, तुझे जो भी करना है कर ले। और तेरा भाई तो वैसे भी बहुत बड़ा फट्टू आदमी है। जा बुला ला तेरे भाई को, उसको भी मैं पायल पहना के डांस करवाऊंगा। जा, करना है चुप कर ले। फिर मोटू वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन मोटू को टोनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जैसे ही रात होती है, मोटू चुपके से जाकर टोनी के घर के बाहर चुड़ैल आना लिख देता है और चुपचाप वहाँ से अपने घर आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहाँ आती है और बोलती है, अरे वाह, यहाँ तो लिखा है चुड़ैल आना। चलो अच्छा है, कोई तो मुझे बुला रहा है। वैसे भी बहुत दिन हो गए, बहुत जोर से भूख लग रही है। आज तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। यह बोलकर चुड़ैल टोनी के घर का गेट बजाती है। टोनी घर के दरवाजे की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। तो चुड़ैल टोनी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन सुबह गाँव में टोनी के गायब होने की खबर तेजी से फैल जाती है। तो मोटू अपने भाई पतलू से बोलता है, पतलू भाई, तुम्हें पता है टोनी को मेरी वजह से चुड़ैल उठाकर ले गई है, क्योंकि कल टोनी मुझे बहुत परेशान कर रहा था और तुम्हारे लिए बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके घर के बाहर लिख दिया कि चुड़ैल आना। तो रात को चुड़ैल आई होगी और उसे उठाकर ले गई होगी। फिर पतलू बोलता है, अरे यार मोटू, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वह बुरा था तो तुम तो अच्छे थे ना। अब तुम भी उसके जैसे बुरा करने लग गए, तो अपन में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मोटू बोलता है,
पतलू भाई, मुझे माफ कर दो यार, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। प्लीज तुम कुछ भी करके टोनी को बचा लो। ठीक है मोटू, तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास इसका उपाय है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी यह तरकीब ज्यादा दिन काम नहीं आने वाली, तो कल मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया था और उन्होंने मुझे बताया कि इस चुड़ैल के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, तो मुझे इसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। इसका शरीर नदी के एक पेड़ के पास पड़ा है। अगर मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूं, तो यह चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाएंगी। फिर मोटू और पतलू दोनों नदी के किनारे जाते हैं और चुड़ैल का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।